नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर बिहार पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस को, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले आपको शून्यक निकालना है और सेकेंड आपको जांच करना है। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से। पहला प्रश्न है x² - 2x - 8। ये आपका प्रश्न है। ये द्विघात बहुपद है, इसका पहले आपको शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लिखेंगे। x² - 2x - 8 बराबर कितना लिखना है आपको? 0। यहाँ देखिए कितना पद है, ये 1 पद हुआ, ये 2 पद हुआ और ये कितना पद हुआ? 3 पद हुआ। आपको पता है ये कितना पद है? 3 पद है। तो हम लोग को क्या करना है, इस 3 पद को 4 पद बनाना है। 3 पद को कितना पद बनाना है? 4 पद। तो 4 पद सबसे पहले बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट यानी x² के गुणांक, x² के गुणांक में यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 है, और लास्ट में कितना है? 8 है। तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कीजिए, 1 और 8 का गुणा कीजिए तो कितना होगा? 8। यहाँ दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे और लास्ट में कितना है? 8। तो 1 और 8 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 4 पद बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बीच वाला जो है ना 2x, इसको 2 भाग में बांटेंगे। इसको आपको कितना भाग में बांटना है? 2 भाग में। तो इसको 2 भाग में बांटने के लिए वही फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करके और फिर इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला आ जाए 2x। जोड़ने या घटाने दोनों में से किसी में भी आ सकता है, चाहे जोड़ने पे आए 2 या घटाने पे 2 आए। अब यहाँ देखिए, इसको 2 चौका 8 लगा सकते हैं। 2 चौका कितना होगा? 8 होगा। अब यहाँ देखिए कि अगर 2 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6, जबकि बीच में कितना है? 2 है। अगर हम 2 और 4 को घटाते हैं, यानी कि 4 में से 2 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी घटाने पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x²। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर यहाँ माइनस हो तो ज़्यादा वाला को माइनस लेंगे और कम वाला को प्लस में लेंगे। अगर यहाँ प्लस हो तो ज़्यादा वाला को प्लस में लेंगे और कम वाला को माइनस में लेंगे। तो यहाँ जो भी चिन्ह होगा, यहाँ माइनस है, यानी कि ज़्यादा वाला को आपको माइनस में लेना है और कम वाला को किस में ले लेना है? उसके अपोजिट प्लस में ले लेना है। तो यहाँ देखिए -4 x, x है ना, तो x ले लीजिए। अब प्लस में कितना लेना है? 2x प्लस 2x। आपको पता है कि ये दोनों जो हम लिखे हैं वो 2x की जगह पे लिखे हैं। और -8 बराबर में कितना लिखेंगे? 0। अगला स्टेप जो हम लोग करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, ठीक है। जो दोनों में हो उसमें से एक कॉमन ले लेंगे। तो जो दोनों में हो उसमें लीजिए आप। यहाँ x 2 बार है, यहाँ देखिए x 1 बार है। x 2 बार है, 1 बार, कम से कम 1 बार तो दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे x को। इसमें देखिए कितना, x 2 बार था तो 1 बार ले लिए, 1 बार x बचेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए x था 1 बार तो वो तो ले लिए यहाँ पे, तो बचेगा 4। अब यहाँ देखिए प्लस है, और यहाँ देखिए 2 है और 8 में भी 2 है। 8 में है ना, यहाँ 2, तो 2 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेंगे। इसमें क्या बचेगा? x। यहाँ क्या है? माइनस, और 2 ले लिए तो क्या बचा? इसमें 4 बचा। 2 चौका 8, 4 बचेगा, बराबर कितना? 0। कॉमन लेने के बाद आप दोनों कोष्ठ को मिलाएंगे। यहाँ देखिए x - 4 है और यहाँ कितना है? x - 4। अगर दोनों कोष्ठ बराबर आया, इसका मतलब अभी तक जो आप बनाए हैं वो आपका सही है। यदि दोनों कोष्ठ बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ऊपर आप कहीं गलत किए हैं, तो फिर आप चेक कर लेंगे। अब दोनों कोष्ठ बराबर आया तो इन दोनों कोष्ठ की जगह पे हम एक कोष्ठ ले लेंगे, यानी कि कोष्ठ का भी कॉमन लेंगे। दोनों कोष्ठ की जगह पे एक कोष्ठ ले लेंगे, x - 4, और बाहर क्या क्या है उसे एक दूसरे कोष्ठ में लिखेंगे। बाहर है यहाँ x और यहाँ +2, तो x +2 को दूसरे कोष्ठ में लिखकर बराबर में कितना लिखेंगे? 0। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, कि दोनों के बराबर में हम लोग बारी बारी से 0 लिखेंगे। दोनों के मतलब बराबर में, यानी कि पहले कोष्ठ के बराबर में भी 0 लिखना है और दूसरे कोष्ठ के बराबर में भी 0 लिख करके x का मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए
पहला कोष्ट कितना है, x-4, x-4 के बराबर में आपको 0 लिखना है। तो x का मान कितना होगा, x ये -4 है, उधर गया तो +4 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। दूसरा x+2 है, x+2 है, इसके बराबर में भी हम लोग 0 लिखेंगे। तो x+2 है तो उधर गया तो +2 उधर गया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी पक्षांतर करके क्या आ जाएगा, -2 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अल्फा लेंगे और इसको बीटा मानेंगे और जांच करेंगे। अब अगला स्टेप में हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा 4 और बीटा हो जाएगा -2। अब जांच करना है आपको, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच के लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब अल्फा कितना है, 4 प्लस बीटा कितना है, -2। तो माइनस वाले को कोष्ठ में लिख लेंगे, इज इक्वल टू -b। और b और a कहाँ से लिखेंगे, ऊपर देखिए आप, क्या होता है यहाँ पे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है, a होता है। x का गुणांक क्या होता है, b होता है। और जो अचर पद है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ a x² के गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, a यानी कितना हो गया 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। अब यहाँ देखिए, यहाँ से मान पुट कीजिए, क्या पुट करना है यहाँ पे, -b/a। तो -b कितना है, -2, -2/a कितना था, 1। अब यहाँ देखिए 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर माइनस माइनस क्या होगा, +2/1। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और 2/1 को हम सीधे 2 लिख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। तो एक जांच हो गया अल्फा प्लस बीटा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो 2.1 से पहले जो हम वीडियो बनाए हैं, जो इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आप इसको लिख कर याद कर सकते हैं, उसमें हम ये सब चीज़ बताए हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। तो अल्फा कितना है, देख लीजिए आप, अल्फा आपका 4 इंटू यानी गुना, बीटा कितना है -2, सी कितना है ऊपर देखिए, सी कितना है आपका -8 है ना, सी -8, यहाँ पे भी लिख दिया हम, यहाँ पे सी कितना है आपका -8 है। तो उसको लिखिए -8 बट्टे ए कितना था 1, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में, बराबर 8, -8/1 को लिख सकते हैं -8, यानी दोनों तरफ बराबर आया। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s+1। इसमें भी 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और एक 3 पद। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 लिखेंगे बराबर में, 4s² - 4s+1 बराबर 0। इस 3 पद को, 1 पद, 2 पद और 3 पद को हम लोग 4 पद बनाएंगे। तो इसको 4 पद बनाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे। तो फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में है 4, लास्ट में कितना है 1। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे, 4 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 एका 4। 4 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आए। तो बीच में कितना है, -4 ऐसे है, -4 है, बीच में -4 है, तो जोड़ने या घटाने पे आए। तो देखिए 2 दूना 4। अब 2 को 2 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 को 2 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ जोड़ने पे 4 आता है, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है। तो अगर -2 को और -2 को जोड़ेंगे तब -4 होगा। -2 को -2 में जोड़ेंगे तो -4 आएगा। एक चीज़ याद रखिए आप लोग, सेम चिन्ह जुड़ जाता है, ठीक है। और अलग-अलग चिन्ह जो होगा, अलग-अलग चिन्ह जो होगा आपका वो घट जाएगा, याद रखिएगा। सेम चिन्ह होगा तो उसको जोड़ देंगे, अलग-अलग चिन्ह होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ -2 कितना होगा, -4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4s² माइनस, यहाँ क्या है 2 और साथ में क्या लेंगे, s लेंगे, और नीचे भी कितना है -2। तो -2 और s+1 बराबर कितना लेंगे, 0।
क्योंकि 2s और 2s कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा। हमको जोड़ने पे आया है, ठीक है, तो जोड़ने पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें देखिए 4 है, इसमें 2 है, तो 2 तो इसमें है कम से कम 4 में, तो 2 कॉमन लेंगे। s देखिए 2 बार है, इस 1 बार है, तो 1 बार कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 दूना 4, और s 2 बार था, 1 बार कॉमन ले ली तो 1 बार s बचेगा। यहाँ माइनस, यहाँ देखिए 2 और s था, तो 2 और s दोनों चीज कॉमन ले लिए। इसमें से 2s और 2s दोनों कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा तो क्या लेंगे, 1। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अगला ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में, तो यहाँ क्या है, माइनस है। यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें s है, इसमें s नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 लेते हैं। यहाँ देखिए जो है बचा हुआ उसको लिख दीजिए, 2s, कॉमन तो आया नहीं, तो ये 2s बचा है तो इसको लिख दीजिए। यहाँ हमें प्लस लाना है, अगर यहाँ हम प्लस लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस है तो अंदर क्या लेना होगा, माइनस, तब जाकर के माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और एक का गुना किससे करेंगे कि 1 हो जाए, तो एक एक का 1 बराबर में 0। अब आप देखिए कि दोनों कोष्ट बराबर आया या नहीं आया, अगर बराबर है तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ देखिए 2s माइनस 1, और यहाँ भी 2s माइनस 1 है ना, तो दोनों बराबर आया, तो इन दोनों कोष्ट की जगह पे एक कोष्ट लिखेंगे, 2s-1, और बाहर में जो है उसे दूसरे कोष्ट में लिखेंगे। यहाँ है 2s, यहाँ -1 है, 2s-1 को दूसरे कोष्ट में लिखेंगे, बराबर में कितना लिखेंगे, 0। अब क्या करेंगे, दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, यानी एक बार इसके बराबर में, एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो आइए हम लोग अगला स्टेप में लिखते हैं 0 बराबर में। यहाँ लिखेंगे 2s-1 इज इक्वल टू 0। तो 2s इज इक्वल टू कितना होगा, -1 है, इधर आएगा तो कितना होगा, पक्षांतर करेंगे तो +1, s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 1/2 आ जाएगा। s के साथ 2 का क्या चीज़ है, गुना है, तो इधर आया तो भाग में, तो बट्टा के नीचे लिखेंगे भाग को। s का 1 माना है, फिर दूसरा इसके बराबर में लिखिए, 2s-1 बराबर 0 है, तो 2s-1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और s बराबर क्या होगा, 1/, कितना हो जाएगा, 2। 2 इधर s के साथ कुछ नहीं, बीच में यहाँ पे तो गुना, तो ये गुना में इधर आया तो भाग में होगा, बराबर के उधर ले जाएं तो गुना किस में चल जाएगा, भाग में। दोनों सेम आया, s का मान कितना आया, 1/2 1/2, तो इसको अल्फा और इसको बीटा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नीचे में हम लोग, अतः अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर है कितना, 1/2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -b/a। तो अल्फा कितना है, 1/2, प्लस बीटा कितना है, 1/2, बराबर माइनस बी लिखना है। तो देखिए बी कितना है ऊपर प्रश्न में, ये देखिए आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा। ए 4 है, बी -4 है, और सी 1 है, तो हमको b/a लिखना है माइनस में, तो -4 बट्टा में 1, हमने ए लिखना है, तो ए कितना था, 4 था। अब दो दो का लघुत्तम निकालेंगे, 2 2 1 का 2 1 प्लस 2 1 का 2 1, बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4/4। अब यहाँ देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2/2 बराबर 4/4। इसको काटिए, 2 1 का 2, 4 1 का 4, यानी दोनों बराबर आया, 1 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा कितना है, 1/2, और गुना बीटा कितना है, 1/2। अब c कितना आया था, देख लीजिए ऊपर, c देखिए कितना है, c है 1, है ना, 1 है c। तो यहाँ लिखिए c/a, यानी 1/, a कितना था, 4 था, ये आ जाएगा 1 1 का 1, 2 दूना 4, तो यहाँ 1/4 दोनों तरफ बराबर आया, ये जांच हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x
है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस -7x को बीच में ले जाएंगे और 3 को बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे 6x² -7x -3 और बराबर में हम लोग 0 ले लेंगे। इसमें भी 3 पद है, 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसको 3 पद को हम लोग कितना पद बनाएंगे, 4 पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 पद। तो 4 पद बनाने का तरीका आपको बताया है, फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करेंगे। तो फर्स्ट में कितना है, 6 है और लास्ट में कितना है, 3 है ना। 3 और फर्स्ट में कितना, 6। तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। अब 18 को ऐसे 2 भाग में लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 7 आ जाए, ये बीच वाला 7। तो 9 दूना 18। अब देखो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 9 और 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए तो 7 माइनस में है, तो ज्यादा वाला को माइनस में लेंगे और कम वाला को क्या चीज मिलेंगे, प्लस में। तो लिखेंगे यहाँ पे 6x² -9x, है ना, -9x आप प्लस कितना लिखेंगे, 2x, प्लस 2x और माइनस कितना है लास्ट में 3 बराबर कितना लिखेंगे, 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से कॉमन लेंगे। बारी बारी से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो आपको पता है कॉमन कैसे लेते हैं, ऊपर जो क्वेश्चन में आप देखे हैं कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में हो। तो यहाँ देखिए 6 में 3 है कि नहीं है, 6 को लिख सकते हैं ना 2 गुना 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। यानी कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी 3 कॉमन आ सकता है। इसमें लेंगे कॉमन, इन दोनों का मिला के कॉमन लेते हैं, दो दो पद करके कॉमन लेंगे, इन दोनों का कॉमन और इन दोनों का कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए 3 दोनों में है तो 3 कॉमन लेंगे, और x इसमें भी है और इसमें भी, तो x कॉमन लेंगे। अब 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2 बचा, और x 2 बार था, एक बार ले लिए तो एक बार x बचेगा, माइनस 9 में से 3 ले लिए तो एक 3 कॉमन ले लिए तो एक 3 बचेगा, और x एक ही बार था, है ना, यहाँ पावर में एक है, कुछ नहीं है तो एक बार था तो वो तो ले ही लिए, तो x बचा नहीं। प्लस यहाँ देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 लेंगे, और जो बचा है, जो था उसे नोट कर देंगे, क्या क्या है, 2x -3, जैसे था वैसे नोट कर दिए। अब क्या करेंगे, आप मिलाएंगे दोनों कोष्ठ का। दोनों कोष्ठ देखिए तो बराबर है या नहीं है, 2x-3 2x-3, यानी आपका अभी तक सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों कोष्ठ का भी कॉमन लेंगे, तो दोनों कोष्ठ की जगह पे एक कोष्ठ लेंगे, है ना, 2x-3, और जो बाहर में है कोष्ठ से बाहर उसे दूसरे कोष्ठ में लिखेंगे। यहाँ देखिए 3x और +1, ये इन दोनों को एक कोष्ठ में लिखेंगे, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर में 0 लिखेंगे, दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, दोनों कोष्ठ के बराबर में। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोष्ठ के बराबर में 0 लिखेंगे और दूसरी बार में दूसरे कोष्ठ के बराबर में 0 लिखकर x का मान निकालेंगे, है ना। तो पहले कोष्ठ के बराबर में 0 लिखे, पहला कोष्ठ क्या है, 2x-3, 2x-3 बराबर 0। अब पहले 2x, ये -3 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा, +3, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3, या 2x के साथ गुना में इधर आया तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से इस कोष्ठ के बराबर में 0 लिखेंगे, 3x + 1 बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 3x + 1 है, तो इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1। 3 इधर x के साथ कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो गुना है ना, ये 3 गुना में इधर आया तो का भाग में लिखेंगे, बट्टा के नीचे भाग, बट्टा के नीचे मतलब भाग में आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, -1/3। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फा मानेंगे और इसको क्या करेंगे, बीटा मानेंगे। तो नीचे लिखेंगे, जांच करेंगे हम ना, तो अल्फा और बीटा मानना पड़ेगा। अल्फा कितना आया है, अल्फा आया आपका 3/2, और बीटा आया है, देख लीजिए, अल्फा आया आपका 3/2, ये अल्फा हो गया, तो अल्फा आया 3/2 और बीटा आया -1/3, -1/3, -1/3। अब पहला जो जांच करते हैं हम लोग, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। जांच में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे, -b/a। तो अल्फा कितना है, 3/2, प्लस बीटा कितना है, -1/3, और माइनस बी देखिए कितना है, क्वेश्चन है बी देखिए, तो x² का गुणांक ये हो जाएगा a, तो a कितना है, a देखिए ये a हो जाएगा, तो a कितना है, 6,
बी देखिए, बी हो जाएगा एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है -7, तो बी हो जाएगा -7। और सी हो जाएगा अचर पद, तो अचर पद कितना है -3, अचर पद है -3। ए कितना आ गया आपका 6, बी कितना आ गया -7 और सी आ गया -3। तो यहाँ लिखना है माइनस ना बी बटे ए लिखना है, तो -7/6 लिखना है, -7/, ए कितना था 6। अब यहाँ देखिए भिन्न जोड़ करिए, 3/2 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, अब बराबर यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +7/6, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होता, 3 और 2 का लघुत्तम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 का पहाड़ा पड़े 2 तिया 6, 3 तिया 9, -3 दूना 6, 2 2 एका 2, है ना। इधर कितना आ गया 7/6। आगे देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6, 7/6, इधर लिखेंगे 7/6 और इधर कितना था 7/6, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया। तो जांच हो गया, एक जांच हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बताइए, C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा देखिए ना 3/2 है, अल्फा कितना है 3/2 गुना बीटा कितना है -1/3, -1/3 बराबर सी कितना है देखिए C/A। तो सी देखिए ऊपर कितना है, सी है आपका -3 और ए है आपका 6, तो -3/6 लिखना है आपको, -3/6 6। अब इधर सॉल्व करिए, -3 को 1 से गुना करना है तो 3 1 का 3 माइनस में और नीचे 3 दूना 6 बराबर -3/6, दोनों तरफ बराबर आया, यानी कि जांच हो गया और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चौथा, है ना, चौथा क्वेश्चन है, देखिए आप चौथा क्वेश्चन को 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 ही पद है, तो 2 पद को हम लोग 4 पद नहीं बनाएंगे, 3 पद को 4 पद बनाएंगे। ये 2 पद है तो इसमें सीधे से बराबर में क्या लिखेंगे 0 और कॉमन लेंगे, 4u² + 8u, है ना, बराबर में क्या लिखेंगे 0, 4 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 4 कॉमन लेंगे और u कॉमन ले लीजिए, नहीं ये 4 है u है, इसमें u बचेगा, इसमें देखिए 4 दूना 8, 2 बचेगा, u तो था कॉमन ले लिए, बराबर में कितना 0। एक बार हम इसके बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे, तो 4u बराबर 0, u बराबर 0, ये 4 गुना में है u के साथ यहाँ पे, तो यहाँ क्या चीज में आएगा भाग में, यानी u बराबर कितना आ गया 0 में 4 से भाग करेंगे यानी कि 0 आ गया। दूसरा इसके बराबर में 0 लिखिए, u + 2 बराबर में 0, तो u + 2 इधर आया तो -2, तो u का मान कितना आ गया -2। यहाँ से अल्फा कितना आ गया देख लीजिए, अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। अब जांच करना आपको, तो जांच लिखेंगे यहाँ पे, जांच पहला क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। यहाँ देखिए ये जो 4 है वो a हो जाएगा और 8 है वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अचर पद का c जो है नहीं है, तो नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0, c क्या हो जाएगा 0 नहीं है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर -b, b कितना है आपका 8 और a कितना है आपका 4। यहाँ देखिए 0 प्लस माइनस -2 बराबर 4 एका 4, 4 दूना 8, यानी -2, 0 में से -2 घटाएंगे तो सीधे -2 होगा और यहाँ पे -2 है, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब चेक करना है अल्फा इंटू बीटा को, तो अल्फा इंटू बीटा चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा C/A। अल्फा कितना आया आपका 0 गुना बीटा कितना आया -2, देख लीजिए बीटा कितना है, बीटा है आपका -2, अल्फा है 0।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा एल। तो सी कितना है, देखिए ऊपर सी कितना है, सी आपका नहीं है तो सी कितना बोले लेने के लिए, 0। और ए कितना है, 4, यानी 0/4 लिखना है सी बट्टा ए की जगह पे। सी बट्टा ए की जगह पे कितना लिखना है, 0/4। अब 0 को 2 से गुना करें, 0 को 2 से गुना करें तो कितना होगा, 0। और 0 को 4 में भाग करें यानी 0, दोनों तरफ बराबर आए। आइए अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले इसके बराबर में 0 लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 के बराबर में क्या लिखेंगे, 0। और क्या करेंगे, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर के जब टी स्क्वायर माइनस, अब देखिए 15 है, तो क्या हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 15 के बराबर में 15 गुने 15 रूट के अंदर, क्योंकि जब कोई संख्या रूट में 2 बार होता है तो एक बार क्या होता है, बाहर होता है। यानी अगर 15 बाहर है, इसका मतलब रूट में कितनी बार है, 2 बार है। यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं, रूट 15 को कितनी बार, 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 15 की जगह पे लिखेंगे रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि रूट 15 को 2 बार लिखेंगे तो 15 ही आएगा। अब ये देखिए किस फॉर्मूला पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी करेंगे तो ए हो गया टी और प्लस बी हो गया रूट 15, ये ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी रूट 15 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो टी प्लस रूट 15 के बराबर में 0 और टी माइनस रूट 15 के बराबर में 0 लिखेंगे। ये टी प्लस में रूट 15 है तो इधर लाएंगे बराबर के दाईं तरफ, तो माइनस में रूट 15 हो जाएगा। और यहाँ टी का मान कितना आ गया, माइनस रूट 15। यहाँ देखिए टी माइनस रूट 15 है, इधर दाईं तरफ लाएंगे माइनस रूट 15 को, तो इधर हो जाएगा प्लस में रूट 15। टी का मान 2 आ गया, एक तो प्लस में रूट 15, एक में माइनस में रूट 15। एक को हम क्या करेंगे, अल्फा मानेंगे। अतः अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस में रूट 15, ये वाला, ये अल्फा हो गया। और ये क्या हो गया, बीटा, बीटा कितना हो जाएगा, प्लस में रूट 15। यहाँ ए बी सी भी लिख लीजिए। देखिए टी स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है। यहाँ टी का गुणांक नहीं है तो टी का गुणांक बी होता है, तो बी कितना नहीं है तो बी कितना होगा, 0। और सी कितना है, -15, -15 है सी। तो अब जांच करेंगे हम लोग, आइए जांच करते हैं। तो जांच में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा आया है माइनस रूट 15, आपने ऊपर में देखा, और बीटा है प्लस में रूट 15। और यहाँ माइनस बी, तो बी कितना था, 0 था। और ए कितना है, देखिए बी क्या होगा, जैसे ए होगा टी स्क्वायर का गुणांक, तो बी होगा टी का गुणांक, तो टी है ही नहीं, तो टी का गुणांक यानी बी कितना है, 0। और ए कितना है, टी स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 लेंगे, यहाँ ए कितना है, 1 है। तो आइए हम लोग देखते हैं जांच में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे 1। अब देखिए माइनस में रूट 15 प्लस में रूट 15 कितना हो जाएगा, 0। इधर -0 यानी सीधे से 0 लिखेंगे, यानी कि दोनों तरफ बराबर आया। अगला है अल्फा इंटू बीटा, सी बट्टा ए। तो अल्फा कितना है, माइनस में रूट 15, और बीटा है प्लस में रूट 15 बराबर सी कितना है, देखिए सी, सी ऊपर में कितना है, देखिए सी, इसको सी बोलेंगे तो सी कितना है, -15, -15 लिखेंगे सी का, सी है -15 और ए कितना है, 1 है। यहाँ देखिए रूट 15 प्लस में रूट 15 माइनस में, तब माइनस और प्लस यहाँ गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और रूट 15 कितना होगा, 15, क्योंकि रूट में 2 बार आ गया। तो कोई भी संख्या अगर रूट में 2 बार होता है तो सीधे से रूट हटाकर 1 बार लिखते हैं, है ना। तो सीधे कितना लिखेंगे, 15 बराबर में, देखिए इधर -15, यानी दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस प्रकार जांच हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, इस पहला क्वेश्चन का लास्ट है, छठा क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये देखिए 3 पद है, 1 पद, 2 पद और एक 3 पद है। तो 3 पद को कितना पद बनाएंगे, 4 पद। तो सबसे पहले इसके बराबर में 0 लिखेंगे, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब 3 पद है तो 3 पद को 4 पद बनाने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करते हैं। तो फर्स्ट में कितना है, 3, लास्ट में कितना है, 4, 3 चौका 12, 3 और 4 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए। यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं है तो 1x, यहाँ पे कितना है, 1x।
तो घटाइए, या मतलब आप ऐसे तोड़िए दो भाग में कि जोड़ने या घटाने पे एक एक्स आए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 तिया 12। यदि हम 4 और 3 को जोड़ते हैं, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 7, और 4 3 को घटाते हैं, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी घटाने पे आता है 1। कितना घटाने पे। लेकिन यहाँ देखिए माइनस में है, यहाँ देखिए माइनस है, तो ज़्यादा वाला को क्या करेंगे माइनस में लेंगे, और कम वाला को क्या करेंगे प्लस में लेंगे। ज़्यादा वाला को माइनस में, कम वाला को प्लस में। तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस कितना लिखेंगे 4x, प्लस में कितना लिखेंगे 3x, लास्ट में क्या है -4 बराबर कितना लिखेंगे 0, है ना। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे। आप लोग को कॉमन लेना आता है तो कॉमन लेंगे, कॉमन दो दो करके लेते हैं, ये दोनों करके और ये दोनों करके कॉमन लेंगे। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, एक्स दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी। तो एक्स कॉमन लीजिए, इसमें कितना बचेगा 3, और एक्स दो बार है इसमें, तो एक बार ले लिए तो एक बार एक्स बचा, माइनस इसमें एक्स था तो कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ देखिए 3 है, इसमें इसमें भी 3 नहीं है, एक्स है इसमें एक्स नहीं है, यानी कुछ भी दोनों में सेम नहीं है। तो कुछ भी सेम नहीं होता है तो एक लेते हैं। इसमें क्या बचेगा, ये 3x जैसे था वैसे लिखिए, यहाँ क्या है माइनस, है ना, और 4 तो लिए नहीं तो 4 लिखेंगे, यानी ये जो है पूरा जैसे था वैसे कॉमन में यहाँ कोष्ट में लिखा जाएगा, बराबर में कितना लिखेंगे 0, है ना। अब क्या करेंगे अगला स्टेप में, अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे दोनों कोष्ट की जगह पे एक कोष्ट लिखें, यानी कोष्ट का भी कॉमन लेंगे। 3x - 4 दोनों कोष्ट की जगह पे एक कोष्ट लिखेंगे, अब बाहर में जो है उसे दूसरे कोष्ट में लिखेंगे। बाहर में क्या है x +1 बराबर में कितना लिखेंगे 0। अब दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे, एक बार इसके कोष्ट के बराबर में, एक इस कोष्ट के बराबर में लिखेंगे 0। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3x - 4 बराबर में कितना लिखेंगे 0, है ना। तो 3x - 4 है, इधर आया तो क्या +4, और x बराबर 4, है ना। 3x के साथ गुना में, इधर आया तो भाग में। तो x का मान कितना आ गया 4/3, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, और आगे जो निकालेंगे उसे हम बीटा बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है x+1, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए x+1 के बराबर में 0 लिखिए। तो x+1 बराबर में 0, ये +1 है, इधर आया तो -1, x का मान कितना आया -1। अतः अल्फा कितना आया देखिए, अल्फा कितना आया, अल्फा इसको मान लेंगे, बीटा इसको मान लेंगे, तो अल्फा कितना है देखिए 4/, अल्फा कितना है 4/3, 4/3। तो अल्फा के बराबर में लिखेंगे 4/3, अब बीटा के बराबर में लिखेंगे कितना -1। अब चेक करेंगे जांच में, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है 4/3, प्लस बीटा कितना है -1, -b/a लिखना है। तो -b देखिए क्या है ऊपर ए देखिए, तो यहाँ देखिए जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो a कितना हो गया 3, a हो गया आपका 3। b देखिए b कितना है, b यहाँ देखिए -4, सॉरी b कितना है x का गुणांक, तो x के गुणांक में कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, तो 1 होगा, माइनस में है तो -1, और c कितना है -4, c है -4। तो यहाँ लिखिए a3 b-1 c-4। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग -b लिखेंगे, है ना। तो -b कितना है -1/a कितना था, देख लीजिए a ऊपर कितना था, a था आपका 3, a कितना था 3 था, तो 3 लिखिए, बट्टा में 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 4/3 आप प्लस माइनस, है ना, 4/3 प्लस माइनस -1/1, 3 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, 3 1 का 3, 4 -1 तिया 3, है ना। और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1/3 इधर, और इधर देखिए कितना बचेगा 1/3, इधर भी है 1/3, यानी दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा कितना है आपका 4/3 गुने बीटा कितना है -1, अब बराबर c/a। c देखिए ऊपर कितना है
सी है -4 ए है 3, तो सी बट्टे लिखना है, यानी -4/3, -4/3। अब यहाँ गुना करिए, 4 को 1 से, तो 4 एका 4, यानी माइनस में बट्टा में 3 है, इधर माइनस में 4/3, दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी जांच हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 1 का जो 6 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया हो और समझ में आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के दूसरे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।